परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उसको उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। और एक देखो दूसरे टाइप की, फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे। जैसा कि सबे मेराज की रात में। 5वां, अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए, हुक्म। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब 5वां, फरिश्ता सपने की हालत में आकर, छठे नंबर है, आकर कलाम करे। मगर अंतिम 2 किस्म के कुरान मजीद खाली है। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ। अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर में किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए इसको रद्द कर दिया है। तो इस प्रकार उस जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यो सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को जय शरीफ एक है, गौर उस इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी। ये आपने पढ़ दी। अब देखिएगा, अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 पे, कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, ये जो का तो वही एज इट इज एडिटो कॉपी, और ये नीचे 52 नंबर आयत है। यहाँ एज इट इज एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को। अब इसे सारी बात हल हो जाएगी हमारी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहाँ से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25, और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है। इसका कुरान मजीद को होते शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध कैसे? इसका अर्थ इन्होंने यहाँ करी रखा। तो ए पैगंबर, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है यो कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा है? किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 जन्म, जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी किसी अन्य
परमात्मा के बारे में कहता है और खुद भी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में। किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही प्रमाण जो कहता हूं इसमें पवित्र कुरान शरीफ में देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहां से हम पढ़ते आए थे 604 पर 605 पर हमने पढ़ा। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये अनुवाद हिंदी में है इसका। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस पर तो विश्वास करना। वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है वो, और सारा सुखदाई वही है, पाप नाशक भी वही है, और ये वही है जिसने सारी सृष्टि रची। और ये काफिर है ना, ये नहीं मानते उस कबीर को अल्लाह। तुम मेरे इस संदेश पर, इन दलीलों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना। इतनी सी बात। आगे देखो। अब हम आगे 607 पृष्ठ पर। इसमें क्या है, जैसे उधर है, यहां से ये आयत है 53, 54, 55, 56, 57, 58 में या 58 इसमें भी, इसमें लिखा है इवादही खबीरा। अब खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो। अब इवादही माने पूजा के योग्य, पूजनीय कबीरा। वो कबीर परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ फिर खबीरन, खबीरन कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। ये अब इसका अर्थ भी इन्होंने, आज इसका अर्थ इन्होंने यहाँ हिंदी में कर रखा है। अब 53 नंबर आयत यहां से शुरू होती है। ये पृष्ठ नंबर 607 पे, सूरत फुरकानी 25 की कुरान से, ये कुरान शरीफ है। और अभी हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि तो तुझे बता दिया, इन काफिरों की बातों में मत आना। मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल समझ लेना। कबीर इज गॉड, वो अल्लाह जो है, वो कबीर जो अल्लाह है, और वो वही है। ये देखो 53 नंबर आयत में। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के मैं एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसम यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, जो न तो उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तो और ए पैगंबर, अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा, इन चैतन्य कर दिया जिंदा का अर्थ, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से ये वह काफी खबरदार है। ये काफी, और 58 का यहाँ देखो, ये 58 नंबर है ना, खबीरा का इन्हें काफी कर दिया, यानी बड़ा घना। अरे ये लिख रहा था वो कबीर पूजा के योग्य है और अपने बंदों के सब गुनाहों को, पापों का नाश कर देता, वो सब जानता है। 58वां, उस जिंदा पर। अब जिंदा, कबीर साहब कहते हैं कि हम मोहम्मद जी को मिले थे, क्योंकि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं,
जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और हजरत मोहम्मद, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले। तो कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को मिले और हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे काफी संख्या में, और वहां नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, हमने वापस छोड़ दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदाई। कबीर साहब कहते हम इनको मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और इनको हम ऊपर लेकर गए, पर इसने हमारी बात मानी नहीं। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में छोड़ दिया। तो ये फिर कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, एक मंत्र है कलमा, जैसे गायत्री मंत्र को इस तरह का। और रोजा बंग और नमाज दई रे, हजरत मोहम्मद जी ने व्रत रखन की और आवाज लगान की बंग और नमाज करने की बात कही थी, बिस्मल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये बकरे मारने की बात नहीं की, क्योंकि कहते हैं वह पैगंबर पाक पुरुष थे। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अल्लाह का तकत है ऊपर, अरस के कुर्स पर आखिरी आसमान के आखिरी सतर पर सतलोक रहता परमात्मा। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और ये पैगंबर तो पाक पुरुष थे, ये तो पवित्र आत्मा थी साहिब के अब्दाली, यानी परमात्मा के ये कृपा पात्र थे। ये ऐसा काम करे, मांस खाते ये ज्ञान होकर के, ये तुमने अपने जाड़ के स्वाद में बात बिगाड़ रखी है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो एक आदरणीय महापुरुष थे, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के कुल 1,80,000 अनुयायी बने थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाता था, यहाँ तक कि ब्याज भी नहीं लेते थे आपस में किसी से, भरी मदद किया करते थे। तो जो आदमी इतना दयालु हो कि ब्याज की पीड़ा भी नहीं देनी, क्या वो मांस खाने की सलाह देगा? तो कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध। कहते पर सौगंध है उन महापुरुषों की, उन्होंने जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह बकरे नहीं काटे। तो यहाँ वही है कि इसमें प्रमाण तो वही है कि वो अब वो गीत कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि तुझे जो जिंदा महात्मा के रूप में मिल रहा था वो कबीर अल्लाह है, और वो सब दुखों का दूर कर सकता है, सब पाप काट सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। देखिए अब हम फिर पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ का सूरत फुरकानी 25, ये अनुवाद है, और यहाँ है ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 का आयत नंबर 58 हम पढ़ रहे हैं। ए पैगंबर उस जिंदा पर, इन्होंने अनुवाद कर दिया, ये नहीं पढ़ना, उस जिंदा पर जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में विनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य कोई और समर्थ शक्ति है जिसकी इस तरफ संकेत कर रहा है कुरान शरीफ का ज्ञान दाता पुण्यात्मा, ये समझ लेना, बस इसमें इतना समझना है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता की बयान माने महिमा करते रहो, वर्णन करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से। वह जो कबीर लिखना था, वह कबीर खबरदार है, खूब जानता है, थारे दुखों को खूब दूर कर देगा, वो बालक नहीं है। उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करते रहो। आगे देखो 58 पढ़ ली, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा
अब इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन बी ही खबीरन, अरमानो, अरमानो माने दयालु, और वो कबीर, इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वो अल्लाह कबीर है, जिसने, या 59 में पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। पवित्र बाइबल वाला व्याख्यान है जो का, तो फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था। दयालु है, रहमान है, तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने जैसा ही, अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया, और कुरान से, और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो पवित्र बाइबल कुरान शरीफ ने भी ये सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक रूह अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं, उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व की तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है, और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है, जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसे सिद्ध होगा कि दोनों ग्रंथों एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं, और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, और उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा। उसका ज्ञान इस दास को है, ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो। अब पुण्यात्मा, अब पवित्र यहां तक तो हो गया यू क्लियर कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब क्या है, जैसे पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा। पवित्र बाइबल में आगे कहीं मांस खाने का यदि कोई प्रावधान है तो उस अल्लाह का नहीं है, वो किसी अन्य, इस काल का आदेश हो सकता है, इसके फरिश्तों का हो सकता है, लेकिन वो हमें मान्य नहीं। जैसे, और उसको अगर हमने मान लिया उनके, इस भगवान के छोड़कर अन्य का आदेश, तो ऐसी दशा होगी हमारी जैसे एक थानेदार दरोगा का, एसएचओ का मित्र कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। एसएचओ ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया। अब वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को, और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा, मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम इस
उस अल्लाह की जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है, अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि अल्लाह ने, फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। अल्लाह ने, भगवान ने एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो। और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई कपड़ा का अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने कहा, सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ये ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें झूठ बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बना कर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ लिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया, तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस ने अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूँ, ड्यूटो कॉपी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो। उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास और उनसे कहा कि क्या तुमने ये बीच वाले फल, पेड़ के फल खा लिए? कहा, किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर वो भगवान ने बोला, भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए और नो सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाके हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये क्या नाम है, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हम यहाँ तक पढ़ लिया हमने, उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने
जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया कि और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया, पवित्र कुरान शरीफ में तख्त पर जा बैठा। ठीक है, इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के, इसमें 7 नंबर, योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक, तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। कहने का भाव, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया। उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। तब आदम ने कहा, हाँ, योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। इस कारण पुरुष ने ये सब अपना, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धुरत था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, झूठ नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी उसने खिलाया, उसने दिया, उसने कहा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में, फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। देख, योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच, वाटिका के वृक्षों के बीच में योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो बड़ी बूझ बना के छोड़ रखा था,
कति अज्ञानी, तेरे को किसी ने बता दिया तू नंगा है। देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम 10 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पर 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि उसने जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। अब बता, वो निराकार क्यों कर गिल लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराए उनता ही। देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया और ये इसने ज्ञान हो गया, कहीं ऐसा ना हो इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 21 है, 22 है। फिर यूहन्ना ने कहा, पर मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया, एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही फरिश्ते ब्रह्मा विष्णु महेश। और बात दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पर आगे, और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए, और फिर नो के गॉड फॉर्मूला से तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे हैं इसको। इसकी 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने, ये यूहन्ना कहें परमात्मा ने, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया आके। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। यह तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता है, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, ये वैसे काफी प्योर, हम सब अपना हिसाब कर लेंगे।
इसका 25 पृष्ठ पे, सांझ को वे दो दूत सोदाम के पास आए, उनमें से एक तो टल गया और एक दो वो चले गए सोदाम के पास। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। उन बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, अब ये इतिहास, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और 10 मिनट में आपको प्रमाणित करते हैं। फिर आज का सत्संग आपके लिए एक अनमोल सिद्ध होगा। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नौके परमात्मा निराकार और वेदों को सत मानिए, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या करें, इन्हीं के अनुयायियों के, और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ। इन अंग्रेजा की यह समझ में ना आई तो कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते। नो कहे अनुवाद रामपाल के जाना संस्कृत ने उठपटांग कर रखी है, और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से। और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई, इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आप क्या दिखाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो जो का जो प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने
इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव। बुद्धिमता ये थी, जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे तो इस रह को यहां लगा सकते हैं, दो अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है, इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है, इसमें लिखा रेचम वाचम परपदे मनो यजु यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वह अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक, इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम, फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है, हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्त, साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव। यहाँ लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह दें, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहाँ पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के
और श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इससे जन्म मरण छूटे नहीं। तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहां कबीर इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते हैं कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं, ओ वो तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा उठा दिया और आप भर लो इसके हैं अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। अब देखो तो यहां कहते हैं कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनका शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब एज इट इज उसी शोभा, उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर न तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूं। या अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहां आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, जो कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा,
प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला वह राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा। और ये 270 पे राजा के नुन तो पढ़ दिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड ताते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा हो गया स्पष्ट, आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुज है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे। और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा। और रो गए इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। इन नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश से। निहाल जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबसे ज़्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। भक्ति से काफ़ी देवी देवताओं की सेवा साधना करने पर मुझे परेशानी थी काफ़ी। पहली बात तो मेरे जो हाथ पैरों के जो 20 नाखून हैं वो गिर चुके थे। मैं डॉक्टरों पर इलाज कराया था तो मुझे कुष्ठ रोग में घोषित कर दिया था और कुष्ठ रोग का मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। मेरी पत्नी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई, उन्हें दीक्षा ली। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करता था। मुझे साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने। उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज़्यादा होता था। इतना कष्ट होता था, हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, कोई किसी की तरह से पीड़ा है। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है,
मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था और बड़ा मैं वही सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था, पर मैं धीमे धीमे पढ़ता चला आया मैं और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज़ में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज़ में पहुंचना था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। तो मैं ये कहता ये क्या कहती हैं संत रामपाल महाराज जी, हमारे यहाँ पर शास्त्र हैं और ब्रह्मा विष्णु से उनसे भी बढ़ के संत रामपाल महाराज जी। कहने पर हमने अपनी पत्नी को कवि प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक, तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरुदीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ आप, कि जाने से क्या फ़ायदा, तुम कोई दीक्षा तो लेनी है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है और वहाँ तो काफ़ी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफ़ी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगीं कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया था कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वही स्त्रियाँ आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, उनको बस नशा मुक्त गवर्नमेंट कराती है, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट हैं। उस नंबर कॉन्टैक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लगता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें